ओम शांति। आज का जो हमारा विषय है वो है सॉल्विंग प्रॉब्लम द पीसफुल वे। प्रॉब्लम को बहुत आसानी से शांतिपूर्वक कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आज के विषय पर थोड़ा सा चिंतन करें, मैं थोड़ा सा उसका एक प्रिल्यूड देना चाहता हूँ। आप यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक संस्था, एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आए हैं और बहुत सारे बातें आपने पिछले 2-3 दिनों में सुना, आगे भी आप सुनेंगे। इससे पहले कि हम प्रॉब्लम की तरफ जाएं, पहले ये समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, देयर इज समथिंग एल्स। ठीक है। अगर मैं आपको एक रिक्वेस्ट कहूँ कि मेरी कोई भी बात को आप विश्वास नहीं करना, ठीक है? अगले 1 घंटे मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करूँगा। प्लीज़ डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग व्हाट गिरीश हैज़ टू टेल यू। प्लीज़ स्वीकार नहीं करना। पता है ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने भारत के लोगों की एक विशेषता देखी है। हम सुनते सब का है। मुझे पहले से ही पता है। करते तो हम अपना ही है। तो प्रश्न ये है कि फिर मुझे क्यों यहाँ बुलाया है, फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको करना वही है जो हमने मान लिया है कि सही है। सो दिस एक्सरसाइज 3 days इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। इसमें कोई अर्थ नहीं है। टाइम, एनर्जी, मनी सबका वेस्ट है ये। तो मैं जानता हूँ आप लोग मेरी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने अपफ्रंट ही बता दिया प्लीज़ स्वीकार नहीं करना। और मैं भारत के लोगों की एक और विशेषता मैंने देखी है कि अगर मैं यहाँ से कोई एक स्टेटमेंट कमांडमेंट की तरह कहता हूँ, आपसे पूछता नहीं हूँ, आपके साथ चर्चा नहीं करता हूँ, बस आई मेक अ स्टेटमेंट कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। इट्स लाइक एन एडवाइस मोड, ठीक है ना? और अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ मंच से कहता हूँ कि गुस्सा नहीं करना वो अच्छी बात नहीं है, तो मैंने भारत के लोगों की विशेषता देखी है, वो 2 प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं। एक है आंतरिक रिस्पॉन्स और एक है बाह्य रिस्पॉन्स। वन इज एन इंटरनल रिस्पॉन्स, द अदर इज एन एक्सटर्नल रिस्पॉन्स। करके बताऊं? बहनों का बताऊं पहले कि भाइयों का बताऊं? अच्छा चलो ठीक है, लेडीज फर्स्ट, ठीक है ना? और वैसे भी ब्रह्मा कुमारी प्रिडोमिनेंटली बहनों माताओं का आपने देखा भी होगा कि कैसे उसका संचालन होता है। सो मैं बहनों का बता देता हूँ। मैं यहाँ मंच से कहता हूँ कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो हमारी बहुत मीठी प्यारी बहनें इंटरनल रिस्पॉन्स और एक्सटर्नल रिस्पॉन्स, पहले एक्सटर्नल रिस्पॉन्स बता देता हूँ। जब मैं कहता हूँ गुस्सा नहीं करना चाहिए तो बहनें रिस्पॉन्ड करती हैं, और इतना ही नहीं, वो बाजू वाले को भी बताती है। लुक, कितना बड़ा जार्गन। और इंटरनल रिस्पॉन्स बताऊं? ऊपर ऊपर से तो बहुत अच्छी बात है, और आंतरिक ऐसे थोड़ी ना होता है। और वो मुझे भी शायद मन ही मन में वो एक इनविटेशन भी दे देती हैं कि टकलू प्रोफेसर गिरीश तुम हमारे घर आ जा एक बार, सासू माँ के दर्शन मात्र से तेरी शांति भंग होगी, ठीक है? हमारे 2 बच्चों को तुम आधा घंटा हैंडल करके बताओ, तुम्हारे बाकी सिर के बाल उड़ जाएंगे। इट इज प्रिटी इजी टू प्रीच। बहुत आसान है यहाँ बैठ करके भाषण करना, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। तो पहले से ही तो हमने जजमेंट पास कर दिया कि ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होता है। ओम शांति वालों को पॉसिबल है,
क्यों? क्योंकि आप आश्रम में रहते हो, इतना सुंदर वातावरण है, वहाँ ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना कारोबार है, ना बिजनेस है, ना टारगेट है, ना मैनेजमेंट है, ना होम लोन है, ना हस्बैंड है, ना सास है। बस ब्रह्मा कुमारी इसको तो बस एक ही काम करना है आपको आश्रम में बैठ के, ओम शांति, ओम शांति। और यहाँ कितना सुंदर वातावरण, यहाँ कोई गुस्सा कर सकता है क्या? किसी को गुस्सा आ भी रहा होगा ना तो ठंडक, बाहर के ठंडक से अंतरिक्ष ठंडक आ जाएगी। आप, कई लोग, भाइयों का भी बता देता हूँ इंटरनल रिस्पॉन्स, कुछ लोग तो सोचते हैं आप है ना हमारी कंपनी में आ जाओ एक बार, एक दिन मेरे पोस्ट में बैठ करके ना शांति से काम करके बता दो। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, नहीं करना, जो मैं कह रहा हूं उसको बहुत अच्छी तरह चैलेंज करना। करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, ठीक है? फिर बाहर मिलकर गिरीश भाई एक प्रश्न नहीं पूछना, यहीं पूछ लो जितना पूछना है, ठीक है? वुड दैट बी फाइन? कैन वी हैव अ डायलॉग और यू वांट इट टू बी अ मोनोलॉग? डायलॉग, ठीक है? शुरू करें। गिरीश भाई ने कहा कि मेरी बात स्वीकार नहीं करना, आई विल गो वन स्टेप अहेड, किसी की बात स्वीकार नहीं करना। कुछ लोग बोलते हो तो हमको पहले से ही हम करते आए हैं, ऐसा कोई नई बात नहीं है। आई मीन टेल समथिंग न्यू एंड फ्रेश, ठीक है? अगर किसी की बात स्वीकार नहीं करना है तो फिर किसकी बात स्वीकार करना है? whom should I listen to and believe and accept things? वहां से, यहां से शुरुआत होती है आध्यात्मिकता का। गिरीश को आध्यात्मिकता को मार्केट करने का कोई अधिकार नहीं है। आध्यात्मिकता की शुरुआत ही होती है सत्य से, उसी बात को स्वीकार करना जो सत्य है। कल हमने थोड़ा सा उस पर चर्चा की थी, गांधी जी है या इंटीग्रिटी है। स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो इज इक्वल टू लीडिंग अ ट्रू लाइफ। एंड ये जो ट्रू है, ट्रुथ है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है आजकल अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जिसके लिए एक, किसी एक के लिए ये सत्य है तो मेरे लिए गलत है। अब ये सत्य भी जो है ना वो भी डिपेंडेंट हो गया है, इट डिपेंड्स, सत्य भी डिपेंड्स। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपने इसको पहले भी सुना होगा, एंड आई लव दिस एग्जाम्पल, इट्स अ लिटिल वियर्ड एग्जाम्पल, ठीक है? मेरे पास ये पेन है, इस पेन को मैं, प्लीज आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट, ठीक है? मैं बहुत सारे प्रश्न पूछूंगा आपको। इस पेन को मैं अगर ऊपर फेंकता हूं तो ये पेन नीचे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, इट वॉज माई विलिंगनेस, मेरा डिसीजन था, मेरा चॉइस था टू थ्रो दिस पेन अप, और मैंने उसको फेंका। प्रश्न, ये पेन नीचे क्यों आया? बिकॉज ऑफ द जी फोर्स, दैट इज ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय एंड लार्ज, ठीक है? प्रश्न पूछूं, ये ग्रेविटी किसने बनाया? हाँ जी, गुजराती ने? नाम थोड़ा मैच करता है, सॉरी, आई डिडंट हियर इट क्लियरली। किसने बनाया ग्रेविटी? हाँ हाँ, वही पूछ रहा हूं, नेचर को किसने बनाया? ये क्या चीज है भाई साहब? क्रिएटर? अच्छा, बनी बनाई है, ऐसे ही बन गई? भाई साहब ये पेन किसने बनाया? पेन? नहीं नहीं, आई मीन ही डिडंट लिसन टू मी। ये पार्कर पेन ने बनाई है, कह लो मनुष्य ने बनाई है। ग्रेविटी किसने बनाई? सर ऐसे, पेन ऑल्सो एग्जिस्ट ना, तो somebody has made you, you exist, somebody has made you। बहुत अच्छा, ये भाई साहब को इतना कनेक्शन है गॉड के साथ, गॉड ने इनको व्हाट्सएप मैसेज भेजा, अभी मैंने बनाया है, बता दो गिरीश को, बेचारा कंफ्यूज्ड है। लुक एट द क्लैरिटी, भगवान ने बनाया, क्रिएटर ने बनाया, आप लोग को ज्यादा पता है, कॉस्मोस ने बनाया है, नेचुरल है। मुझे नहीं पता किसने बनाया है, आई एम कंफ्यूज्ड। लेकिन एक चीज मुझे पता है, 100% आई एम क्लियर अबाउट इट, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। मुझे नहीं पता किसने बनाया है ग्रेविटी, आपको ज्यादा पता है, लेकिन मुझे एक चीज पता है, मैंने नहीं बनाया है, दैट आई एम वेरी क्लियर। अच्छा,
टू गुड। मैं उसके आगे भी बता देता हूँ सर। मैंने नहीं बनाया है इसका मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस का क्रिएशन नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स ने पेन बना लिया है, एप्पल फोन बना लिया है, सैटेलाइट बना लिया, रॉकेट बना लिया, एरोप्लेन बना लिया, माइक्रोफोन बना लिया, वॉच बना लिया, टेबल, कुर्सी, एसी, ऑडिटोरियम, यू नेम इट एंड वी हैव इट। दिस इज ऑल क्रिएशन ऑफ अ ह्यूमन इंटेलिजेंस। ग्रेविटी इज बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। मेक सेंस? ओ गुड। इसका मतलब ग्रेविटी को साइंस ने नहीं बनाया है। मेक सेंस? वाह गुड। इसका मतलब ग्रेविटी को हिंदू धर्म ने नहीं बनाया है, इस्लाम धर्म ने भी नहीं बनाया है, क्रिश्चियनिटी में ने भी नहीं बनाया है। ग्रेविटी को महिलाओं ने नहीं बनाया है, पुरुषों ने भी नहीं बनाया है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा ने पास किया, फिर राज्यसभा में आया, फिर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, बिल पास्ड, अगली बार से हेलमेट नहीं पहनोगे तो 1000 रुपए। हेलो, दिस इज नॉट फ्रेम्ड बाय अ लॉ अंडर अ कंट्रीज ज्यूरिसडिक्शन। करेक्ट? मेरे हिसाब से ग्रेविटी सत्य है। क्यों सत्य है वो बता देता हूं। किसने बनाया वो छोड़ दीजिए, सम सुप्रीम क्रिएटर ने बनाया, जिसको नाम दे दीजिए गॉड, कॉस्मोस, प्रकृति, नेचर, वॉट एवर इट इज, नो इश्यूज अबाउट इट। ठीक है। गिरीश भाई ने कहा ग्रेविटी सत्य है। किसी भी बात को सत्य होने के लिए दो कंडीशंस हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होना बहुत जरूरी है, एसेंशियल फीचर्स हैं वो। इसके बिना सत्य सत्य नहीं हो सकता है। आप और भी कुछ कंडीशंस बता सकते हैं, मेरे अनुसार अभी तक आई हैव अंडरस्टूड ओनली टू कंडीशंस फॉर एनीथिंग, एनी आइडिया, एनी कंसेप्ट, एनी पर्सन टू बी ट्रुथ, इट हैज टू फॉलो दीज टू कंडीशंस मिनिमम। मैक्सिमम वी कैन फर्दर डिस्कस इट। नंबर 1, किसी भी बात को सत्य होने के लिए वो समान होना चाहिए। सॉरी, द फर्स्ट वन इज सदा होना चाहिए, ऑलवेज। या शायद ये ग्रेविटी जब से पृथ्वी बनी तब से है और जब तक रहेगी तब तक रहेगा। या सदा, नंबर 1। नंबर 2, सबके लिए समान होगा, इट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट। महिलाओं के लिए ग्रेविटी कम और पुरुषों के लिए ज्यादा। मैं ग्रेविटी को मानता हूं तो मेरे लिए कम, कोई ग्रेविटी को ना माने तो उसके लिए ज्यादा। ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिकन के लिए ग्रेविटी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जापानीज के लिए 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बांग्लादेशी के लिए 50 मीटर। मैं क्योंकि वाइट वाइट पहनता हूँ इसीलिए ओनली 4 मीटर। यस सर। हाँ, सो हस्बैंड एंड वाइफ गोज टू द नॉर्थ पोल, दोनों को सेम होगा कि अलग अलग होगा? सर जी, अर्थ का देख लो, मार्स में मार्कर पेन नहीं है। वहां पे भी ग्रेविटी होगा, वी डोंट नो। तो पूरा जुपिटर के लिए सेम ही होगा या अलग अलग होगा? So we all go to Jupiter and find out any other example which fulfills the truth. If it is different, then I will not say it. अगर जुपिटर में एक जगह पर 15 मीटर है और दूसरे पे 25 है तो मैं वो नहीं बोलूंगा कि वो ट्रुथ है, मैं बोलूंगा झूठ है। फिर इट्स एज सिंपल एज दैट। बट एक कंडीशन है, वो सबके लिए समान होना चाहिए। ठीक है। और सबसे अच्छी बात ट्रुथ की, ट्रुथ को लेकर के कभी झगड़ा नहीं हो सकता है। ट्रुथ को लेकर दो लोगों के बीच में तू मैं नहीं हो सकता है। और अगर हो रहा है बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, बिटवीन अ फादर, बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड, बिटवीन टू फ्रेंड्स, बिटवीन टू कम्युनिटीज, बिटवीन टू कंट्रीज, सब झूठ है। प्लीज बताइए, आज तक जब से आपने और मैंने ये होश संभाला है, जब से इस दुनिया में लोग रहे हैं, आज तक इस संसार में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी प्रकार का युद्ध, किसी भी प्रकार का झगड़ा इन द नेम ऑफ ग्रेविटी? मेरा ग्रेविटी, आपका ग्रेविटी, हिंदू भगवान, मुस्लिम भगवान, माय गॉड, और दूसरी तरफ कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है बताइए।
और अगर मैं इस मान्यता से जीवन को देख रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो करेक्ट है, बेटा तुमको नहीं पता है, यू हैव नॉट लिव्ड लाइफ, आई नो इट, एंड बिकॉज ऑफ इट देयर इज एनी कन्फ्रंटेशन एंड देयर इज सम इश्यूज, आई मीन इट, इट इज नॉट ट्रुथ देन। वो आपकी अनुभूति हो सकती है, आपके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। I'll give you another example to make it complicated. Please tell me what is the problem. कल गिरीश आकर के कहता है, कल मेरा सेशन था, कल मैंने आकर के कहा आप सबको कि प्लीज सब पर विश्वास कर लेना चाहिए, जिंदगी बहुत अच्छी है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, ये बाल ऐसे ही नहीं गए हैं, 46 years of my wonderful experience, प्लीज बिलीव पीपल ब्लाइंडली, बहुत सुंदर दुनिया है ये। आज मैं आकर के कहता हूं दिस इज गिरीश 2, मैं कहता हूं गलती से भी विश्वास नहीं करना, ये मेरा अनुभव है, बहुत झेला मैंने, बहुत खोया है मैंने, प्लीज टेल मी विश्वास करना चाहिए या नहीं। और अगर आप कहते हो करना चाहिए तो यू हैव गॉन विद द फर्स्ट गिरीश, और अगर आप कहते हो कि नहीं तो यू आर गोइंग विद द सेकंड गिरीश। Oh yeah. Please understand, spirituality is not Girish's experience. It has to be the true, and it should be common to everybody. And if it is different for different people, then it is not spiritual. नहीं हो सकता है वो। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग शायद यू विल बी इम्प्रेस्ड बाय गिरीश भाई और बाय शिवानी बहन और दीपा बहन और राधिका बहन और दादी जी, स्पिरिचुअलिटी वहां फेल है, क्योंकि आपको गिरीश भाई अच्छे लग रहे हैं, आध्यात्मिकता अच्छा नहीं लग रहा है। आई हैव अ सर्टेन नैक, वी आर ऑल ब्लेस्ड, every speaker, every BK brother, sister, they are blessed by some virtues. Good that you acknowledge that they are good, but that's not spirituality. You are going by their experiences, then it is not true. क्योंकि आज आप गिरीश 1 को मानेंगे, कल गिरीश 2 आकर बोल देगा और वो आपको इन्फ्लुएंस कर देगा, इंप्रेस कर देगा, देन वो जो कहेगा वही मान लेंगे, देन देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन दैट। इसीलिए हम कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज ने ना, ब्रह्मा कुमारीज का नया भगवान नहीं बनाया है, आपको भगवान का परिचय दिया, दिस इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। उसको ये 2 पैरामीटर में आप उसको फिट करके दे किसी भी बात को, नंबर 1 इज ऑलवेज, नंबर 2 इज सेम फॉर एवरीबडी। कैन आई गिव यू एन एग्जांपल? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर द प्रॉब्लम इज। ठीक है, आई हैव दिस पेन। गिरीश भाई को ग्रेविटी पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। मेरे को ना एंग्जाइटी डिसऑर्डर है ग्रेविटी को लेके, मेरे को रात को नींद नहीं आता ग्रेविटी को सोच करके, मेरे को ना गुस्सा आता है, मैं रात भर परेशान रहता हूं ग्रेविटी को लेकर। यू मे वंडर कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है गिरीश को, ग्रेविटी ने तुम्हारा क्या नुकसान पहुंचाया? आई विल गिव यू 2 जस्टिफिकेशंस। एग्जांपल नंबर 1, एट टाइम्स इट हैपेंस दैट मैं थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवलिंग हो जाता है, मेरा थोड़ा स्केड्यूल्स आर वेरी टाइट। एक बार मुझे हैदराबाद से पटना जाना था, बट इन बिटवीन ये माउंट आबू का एक प्रोग्राम आ गया, सो आई हैड टू रीशफल माय एंटायर स्केड्यूल्स। और मैं रात के 1 बजे, जहीराबाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक्सपोर्ट ट्रैक्टर्स डिवीजन है, सो आई स्टार्टेड एट 1 in the night, ड्रोव डाउन टू राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 4 o'clock को मैं पहुंचा, 5 बजे की फ्लाइट पकड़ कर मैं अहमदाबाद आया, अहमदाबाद से यहाँ माउंट आबू 5 hours ड्राइव, फिर बाई रोड आया, इट वॉज ऑलमोस्ट 2 in the afternoon, और फिर मैंने लंच करके, फिर मेरा आफ्टरनून 4:30 का एक सेशन था, फिर 6 o'clock एक सेशन करा के अगेन रात का 8 बजे का डिनर खा के अगेन आई ड्रोव डाउन 5 hours बैक टू अहमदाबाद। द थर्ड डे मॉर्निंग आई हैड अ 7 o'clock फ्लाइट फॉर पटना। वो जो हैदराबाद से था उसको मैंने फिर रीशेड्यूल कर दी। तो 2 रात से मैं सोया नहीं था, आई वॉज टायर्ड और मैं थका हुआ था। जब मैं अहमदाबाद पहुंचा रात को 1 बजे, एंड थर्ड डे मॉर्निंग आई हैड अ 7 o'clock फ्लाइट, मैंने अलार्म सेट किया कि इन केस मेरी नींद ना खुले तो आई शुड बी ऑन अ सेफर साइड। और एज एक्सपेक्टेड जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा इट वॉज 5:45 AM, 6 o'clock वॉज रिपोर्टिंग टाइम, आई हैड 15 minutes टू रिपोर्ट टू द एयरपोर्ट। ओ गॉड, आई जम्प्ड आउट ऑफ माई बेड, रश्ड टू द वॉशरूम नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए, और जल्दी जल्दी नहाने के चक्कर में मैं बाथरूम में फिसल गया।
और धड़ाम करके मैं जमीन पे गिरा, बहुत जोर से मेरे को चोट लगा। 1 हफ्ते तक आई हैड माई पेन। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? प्लीज बताइए, मेरे दर्द का कारण कौन? आपकी मुस्कुराहट से ना मुझे समझ में आ रहा है आप फनीली कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है। और कुछ लोग जो हंस नहीं पा रहे हैं वो थरली कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है ना? प्लीज टेल मी, मेरे चोट का कारण कौन? ए, वन बाय वन सर ने कहा योर सेल्फ। ओके, इनको 1 मिनट सर, आप है ना फर्स्ट रो में बैठ के किसी की संवेदना, दर्द की भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है। एक तो मैं अपना दर्द सुना रहा हूं, ये पहले रो में बैठ के सर इतने कॉन्फिडेंट नहीं करते। यू योर सेल्फ, ओ गॉड, आई टेक दैट। और बताइए, योर सेल्फ, अच्छा, और एंजाइटी, हाँ हाँ, हाँ जी, कर्मा। ये प्रेजेंट को छोड़ के मेरे अगले पिछले जन्म के बारे में, यू इन योर पास्ट बर्थ। थोड़ा हेवीली डोज्ड। अब आप ये बताइए, प्रेजेंट योर सेल्फ या पास्ट योर सेल्फ, या चलिए जल्दीबाजी, हाँ, फ्लाइट छूटने का डर, फियर। ओके ठीक है, डन। आई गिव यू अनदर एग्जांपल। कुछ लोग है ना अभी भी है ना योर सेल्फ ये सब बोल रहे हैं, तो उनके लिए दूसरा एग्जांपल, ठीक है। मुंबई का हूँ, आप में से भी काफ़ी लोग बॉम्बे के होंगे, और बॉम्बे का जो स्पेशलिटी इज़ द लोकल ट्रेन, ठीक है। और अगर आपने लोकल ट्रेन में हिंदी का सफ़र किया हो तो आप फ्री गिफ्ट में अंग्रेजी का सफ़र भी अनुभव किए होंगे, ठीक है ना। हिंदी का सफरा माना जर्नी, और इंग्लिश का SUFFER माना पेन, ठीक है ना। लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ होता है। गिरीश भाई उसमें ट्रैवल कर रहा था, आई स्टे इन न्यू बॉम्बे। जैसे ही हमारा स्टेशन आया, टू गेट डाउन, लॉट ऑफ पीपल गेट डाउन, लॉट ऑफ पीपल गेट इन, लॉट ऑफ लिटिल पुश एंड, वो तो होता ही है। मेरे दोनों हाथ में बैग्स थे, और मैं जैसे ही उतर रहा था, पता नहीं किसी का कंधा था, सिर था, कोहनी था, वो मेरे चश्मे में लगा और चश्मा मेरे मुख से निकला। इससे पहले कि मैं ये वाला हाथ का बैग इसमें थमा कर चश्मे को संभालता, चश्मा नीचे गिर गया धक्का मुक्की में। लॉट ऑफ पीपल स्टेप डाउन टू इट। 5,000 रुपए का चश्मे का नुकसान का कारण कौन? आई डोंट नो वेदर आई एम मेकिंग इट मोर इजी फॉर यू और कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। अरे भाई साहब, ये फ्रंट रो वाले बिल्कुल अच्छे नहीं, वहां बैठ के ना ऐसे करके बोलते योर सेल्फ। अरे हर चीज में मेरी क्या गलती है बताओ? प्लीज डोंट टेल मी पास्ट कर्मा। क्या एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जल्दी में था वो फैक्ट है। मैं 2 रात सोया नहीं था वो फैक्ट है, सत्य है। आई एम नॉट मेकिंग अ स्टोरी। मैं लेट उठा, थका हुआ था, बिल्कुल फैक्ट है। बाथरूम में टाइल्स पर पानी पड़ने से उसकी चिकनाहट बढ़ गई, इट बिकेम मोर स्लिपरी, करेक्ट है। मैंने ध्यान नहीं दिया, करेक्ट है। मेरे को फ्लाइट छोड़ने का डर था, आई वांटेड टू बी ऑन टाइम, करेक्ट है। फिसला, वो भी करेक्ट है, लेकिन गिरा क्यों? माय गॉड, वो छोटा बच्चा बोल रहा है। किसने कहा? छोटा बच्चे की आवाज आई। ग्रेविटी। ये ग्रेविटी ही तो प्रॉब्लम है, नहीं होता तो मैं हवा में ऐसे लौटता था। आप बताइए, चश्मा भले किसी के हाथ लगने से निकला, वो ऐसे ही हवा में, इट शुड हैव फ्लोटेड, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी दैट इट केम डाउन। हाँ जी, या चलिए, नाउ नाउ यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। या ग्रेविटी, प्लीज, इस ग्रेविटी की वजह से ना मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मेरे को एंजाइटी डिसऑर्डर है, मेरे को गुस्सा आता है, आई एम इन पेन, आई एम लीडिंग अ मिजरेबल लाइफ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। I also want to be a part of the Brahma Kumaris. I want to meditate. I want to lead a peaceful life. I want to be tranquil. I want to enjoy the beauty of life.
Now, since you are been listening to all the wonderful stories, wonderful, knowledge के inputs, jewels of knowledge, please बताइए मैं क्या करूं? मुझे कुछ समाधान दे दीजिए। दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। हाँ जी, क्या बात है। Good, good, good. I can get a lot of inputs. I'll share one experience. I was doing a program with Indian Medical Association, all doctors, Chennai mein. I presented the same example. So there was one doctor, he raised his hand and said, Sir, Girish, I have medicines for you. मैंने कहा सर थैंक यू सो मच। तभी एक मैडम ने भी हाथ ऊपर उठा दिया। मैंने कहा मैडम इफ़ यू डोंट माइंड, मैं सर को पहले चांस देता हूँ बिकॉज ही रेज्ड हिज हैंड। बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं। मैंने वो सर को कहा सर थैंक यू, वॉलेंटरली आप मुझे हेल्प कर रहे हैं, पहले आप ये बताइए आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं। तो उन्होंने कहा मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने कहा ऑर्थोपेडिक्स? बोला हाँ। मैंने कहा सर मुझे हड्डियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ना ग्रेविटी से प्रॉब्लम है। तो बोला यस यस माय स्पेशलाइजेशन इज टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो मैंने कहा मैं नी सर जिंदगी में कई बार सिर दर्द किया है, पेट दर्द किया है, मस्कुलर पेन है, घुटने में आज तक कभी दर्द नहीं हुआ लकीली, मुझे घुटनों का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उन्होंने कहा गिरीश द ओनली मेडिसिन फॉर यू इज, मैं टोटल नी रिप्लेसमेंट करता हूँ और मैं आपका भी कर सकता हूँ। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा तुम्हारा जो टॉप फ्लोर है ना, तुम जिस प्रकार से बात कर रहे हो ना, इट डजंट मेक सेंस टू मी। मैंने कहा सर मैं गलती से भी आपके पास नहीं आऊंगा, अब मुझे ग्रेविटी से प्रॉब्लम है, यू आर रिप्लेसिंग माय नीज। मैंने कहा मैडम यू लुक टू बी अ वेरी प्लेजेंट पर्सनालिटी, प्लीज टेल मी, पहले ये बताइए आप किस चीज के डॉक्टर हैं। तो शी सेड आई एम अ मनोरोग चिकित्सक, आई एम अ साइकेट्रिस्ट। मैंने कहा माय गॉड आई हैव हिट द नेल ऑन द हेड। मैडम मैं कहा मैडम प्लीज टेल मी, आप बहुत प्लेजेंट लग रही है, मैं क्या करूँ, ग्रेविटी मेरा प्रॉब्लम है। तो मैडम ने कहा गिरीश आई हैव गॉट 2 मेडिसिन फॉर यू। मैंने कहा बीमारी ज़्यादा है क्या, 2 दवाई खाना पड़ेगा? उन्होंने कहा नहीं नहीं प्लान ए आप पहला दवाई लीजिए, इन केस प्लान ए डजंट वर्क यू हैव अ स्टैंड बाय प्लान बी। मैंने कहा ओ माय गॉड आपके पास प्लान बी भी है इन केस SOS प्लान ए डजंट वर्क। मैंने कहा प्लान ए क्या है? उन्होंने कहा प्लान ए है भर्ती हो जाओ। मैंने कहा कहाँ पे? आप माय गॉड somebody from the first row said पागल खाने में। होल्ड ऑन, आपका जवाब मैं सब सुन रहा हूँ अच्छी तरह। मैंने कहा मैडम वो घुटना रिप्लेस करने बोल रहे आप मुझे। वो उस ऑडियंस में किसी ने कहा गिरीश मैं आपको आगरा का GPS लोकेशन भेज देता हूँ, सीधे जाके वहीं लैंड करना। द वे यू आर स्पीकिंग यू डोंट सीम टू बी वेरी सेंसिबल पर्सन। मैंने कहा मैडम प्लान बी बताइए। आई डेंट लाइक योर फर्स्ट ऑप्शन। यू नो व्हाट शी सेड? शी सेड गिरीश आई मीन समबडी सेड फ्रॉम, यहाँ पे किसी ने कहा, उन्होंने कहा अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम का प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने कहा गिरीश स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट इट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आध्यात्मिकता की शुरुआत यहाँ से होती है। उसके लिए ना वाइट वाइट पहनने की जरूरत नहीं है। सत्य को स्वीकार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। द ओनली ऑप्शन इज गेट एडमिटेड, देन यू आर नॉट नॉर्मल। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? Please don't feel offended about it. It seems to be very hilarious, a very funny and a funky concept, but it makes a lot of sense if you go into the depth of understanding it. Can I tell you good news about you? इस auditorium में there is only one person who is not sensible, who is as good as a gone case, and that is me. आपके वर्तमान जीवन में जो भी आपका एज है, किसी का 40 है, किसी का 50 है, किसी का 60 है, किसी का 25 है, प्लीज बताइए आप अभी तक आपके 45 साल 40 साल की उम्र तक एक बार भी आपको ग्रेविटी को लेके तकलीफ हुई? डिड यू एवर कंप्लेन अगेंस्ट ग्रेविटी? कभी आप ग्रेविटी को लेके फ्रस्ट्रेटेड हुए? नहीं ना। इसका मतलब है आप सबके पास, गुड न्यूज यही बता रहा हूं, आप सबके पास सत्य को स्वीकार करने की बुद्धि और शक्ति है। बस वो तो मेरे में ही प्रॉब्लम है ना कि मैंने ही नहीं स्वीकार किया, और आपने तो मुझे सीधे एडमिट भी कर दिया। या
आप सब ने स्वीकार किया सत्य को। एंड ये जो ग्रेविटी और सत्य है ना, ब्रह्मा कुमारीज का क्रिएशन नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं ब्रह्मा कुमारीज इज अ फिलोसफी। आई वुड लाइक टू डिफर 100%। ब्रह्मा कुमारीज इज नॉट अ फिलोसफी। मुझे क्यों ब्रह्मा कुमारीज अच्छा लगता है? क्योंकि ये सत्य के बहुत नजदीक है, या फिर मैं एब्सोल्युटली भी कह लूं तो नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये इस दादा लेखराज का भी ज्ञान नहीं है, ये वो दादी का ज्ञान नहीं है कि मैं अपने रिच एक्सपीरियंस ऑफ 104 इयर्स में कहता हूं या कहती हूं कि आप आत्मा हो। नो, क्योंकि उसमें अंतर हो सकता है। क्योंकि दूसरा 104 वाला वर्ष वाला बोल सकता है नहीं नहीं नहीं, आत्मा आत्मा नहीं हो। आप किसकी बात को मानेंगे? कितना कंफ्यूजन इस दुनिया में हर बात को लेकर के। जितने लोग उतनी मान्यताएं, जितने लोग उतने बिलीफ सिस्टम है। कुछ तो एक कॉमनैलिटी होना चाहिए। Philosophy is my understanding of it. And I write a book about life. You read it, you get impressed. Somebody says, no, it is not. But sorry, Satya you cannot discard. Satya you cannot reject. It is a part of your existence. And उसमें बुद्धिमानी उसको स्वीकार करने में, और कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज बताइए क्या ऑप्शन है आपके पास? गेट एडमिटेड। ऐसा ही है ना? आपने तो मुझे पहले स्टेटमेंट में एडमिट कर दिया। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? प्लीज पॉन्डर ओवर इट, डोंट आंसर दिस क्वेश्चन टू मी। मुझको बताइएगा नहीं। ग्रेविटी को तो स्वीकार कर लिया। मैं चल के जा रहा हूं, गिर गया, चोट लग गई। किसी ने, मेरे साथी ने मुझसे पूछा, गिरीश व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू लिंपिंग? पता है हम सब ने शायद एक ही जवाब दिया होगा, यार मेरी गलती थी, ध्यान नहीं दिया। मैं फोन पर बात करके चल रहा था, पत्थर था उसमें लग गया, गिर गया। ओ गॉड। डिड यू एवर कंप्लेन अगेंस्ट ग्रेविटी? नेवर। कितना इजी है। स्पिरिचुअलिटी भी ऐसी इजी है। लेकिन प्रॉब्लम है, ग्रेविटी को तो स्वीकार कर लिया, पत्नी को स्वीकार नहीं किया, पति को स्वीकार नहीं किया, बच्चों को स्वीकार नहीं किया, भाग्य को स्वीकार नहीं किया, अपने टकलू सर को स्वीकार नहीं किया, अपने मोटापे को स्वीकार नहीं किया, अपनी शक्ल को स्वीकार नहीं किया, अपनी सुंदरता को स्वीकार नहीं किया, अपने क्या बोलते हैं पॉवर्टी को स्वीकार नहीं किया, मिडिल क्लास फैमिली में रहता उसको स्वीकार नहीं किया, अपने रिचेस को स्वीकार नहीं किया, अपने पास्ट को, ओ गॉड समबडी सेड पास्ट कर्मा, उसको स्वीकार नहीं किया, अपने अनिश्चित भविष्य को। प्लीज टेल मी हु नोज ऑन प्लैनेट अर्थ व्हाट्स गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट? किसी को अगर पता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट प्लीज बताइए। देन अनसर्टेन फ्यूचर, लाइफ इज अनसर्टेनिटी, गलत है। वो सबके लिए सदा और समान होना चाहिए, तभी मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आप ये नहीं समझिएगा कि गिरीश भाई को किसी ने बहला के फुसला करके ये व्हाइट व्हाइट पहना लिया। नो, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो अ साइंस। इट्स अ वेरी वंडरफुल ट्रुथफुल साइंस। मेटीरियलिस्टिक फिजिकल साइंस ट्रुथ की खोज करता है, स्पिरिचुअलिटी सत्य है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इट्स आई एम जस्ट यूजिंग अ नॉमेनक्लेचर, आध्यात्मिकता हिंदी भाषा में। प्लीज बताइए, स्वीकार किया? जो जैसा है वैसा। मुझे पता है बच्चा पढ़ता नहीं है, वो टीवी ज्यादा देखता है, वो सिंसियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट। उसको ठीक करेंगे, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बट द फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्वीकार किया वो जो है जैसा है? उसको स्वीकार करना माना आई एम एट ईज, आई एम एट पीस, आई एक्नॉलेज इट एज इट इज, आई एम नॉट एजिटेटेड। प्लीज बताइए, ग्रेविटी को लेकर आप तो एजिटेट नहीं हुए ना? वो तो गिरीश भाई एजिटेट हो रहा था। मेरी रात की नींद फिट गई ना, और आपने तो मुझे सीधे एडमिट कर दिया। प्लीज डोंट फील बैड। आप लोग कहां एडमिट होने लायक हो? आप लोग बहुत स्मार्ट हो। आपके बारे में तो यहां साइलेंस छा गया, और जब मेरे बारे में कह रहे थे तो कितना अच्छी तरह कॉन्फिडेंटली, पागल खाना, मेंटल असाइलम। It's not about you and me, it's about, please understand what kind of quality of life I am leading. You know, where is the problem? Defining the problem itself is a big problem. ठीक है? सत्य, आध्यात्मिकता हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियनिटी ने नहीं बनाया है। ये आत्मा का जो कंसेप्ट है ना, ये कोई साइंस का क्रिएशन नहीं है। And we are all trying to prove it through science. We are all trying to see from our
अवर अब बचपन से लेकर अभी तक का जो भी मेरे इंप्रेशंस हुए ना, मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, वहां की बातों से मुझे बताया गया, मैं हर चीज को उस दृष्टिकोण से, बिकॉज आई एम वेयरिंग अ हिंदू चश्मा, somebody is wearing a scientific चश्मा। प्रॉब्लम है, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सत्य का चश्मा पहनिए, और उसका दो कंडीशन है, और समान, सबके लिए सेम होना चाहिए और ऑलवेज होना चाहिए। आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, हैप्पीनेस इज एन ऑलवेज फिनोमिना और अ समटाइम्स फिनोमिना? फॉर एग्जाम्पल प्लीज बताइएगा, जिंदगी, लाइफ, सुख और दुख का खेल है, रात और दिन का खेल है, या सदा सुख का खेल है? क्योंकि वाइफ हैं, बच्चे हैं, एक्सपेक्टेशंस है, टारगेट्स है, उनका सिक्योरिटी है, उनका भविष्य है, इन सब के होम लोन है, गाड़ी खरीदना है, कंपटीशन है, इन सब के प्रोसेस में जिंदगी सुख और दुख का खेल है या सदा सुख का खेल है? सुख और दुख का खेल है। जिनको लगता है सुख और दुख का खेल है, हाथ ऊपर उठाइए। बहुत अच्छा। जिनको लगता है नहीं नहीं सदा सुख का खेल है, वो हाथ ऊपर उठाइए। बहुत अच्छा। जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है, ये कौन सा कैटेगरी है? ये सबसे डेंजरस कैटेगरी है। ये वो महान लोग हैं जो बोल रहे हैं हमको क्या पता, तू बता। हम आपसे ही सुनने के लिए आए हो, आप हमको ही उल्टा पूछ रहे हो। यू टेल, सुख और दुख का खेल है या सदा सुख का खेल है? चलिए, जब मैं कहता हूं ना क्यों सुख और दुख का खेल है, तो कई लोग मुझे बहुत अच्छा जवाब देते हैं। ठीक है, एक बार एक माता जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया मुझे। उन्होंने कहा, गिरीश, जब तक दुख नहीं होगा ना, सुख की अनुभूति, उसका इंपॉर्टेंस, उसका टेस्ट का मजा नहीं आएगा। दुख इज अ चेक, हो सुख के लिए प्रयास करना है, आपको ग्राउंडेड करता है, आपको रियलिस्टिक बनाता है। ठीक है, कई लोग ऐसा भी हमको बहुत अच्छा लॉजिक देते हैं। तो मैंने वो माता जी को कहा, जिंदगी हार और जीत का खेल? बोला हाँ। तो मैंने कहा, आपका बेटा 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला आपके पास आकर कहता है, मम्मा मैं 9th स्टैंडर्ड से भी 10th स्टैंडर्ड में आ गया हूँ, 9th स्टैंडर्ड तक मैं हमेशा फर्स्ट आया हूँ, अब ये फर्स्ट रैंक आने का, सफलता का ना मजा नहीं आ रहा है, उसका टेस्ट नहीं पता चल रहा, उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रहा है, इसीलिए 10th क्लास में एक बार फेल हो जाता हूँ। क्योंकि जब तक फेल नहीं होगा ना, तो सफलता का इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगा। तो वो मम्मी ने कहा, नहीं नहीं, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, सक्सेस इज एन ऑलवेज फिनोमिना और व्हाट? व्हाट डू यू स्ट्राइव फॉर? मेहनत किस पर करते, प्रयास किस पर करते? फेल होने का कोई प्रयास नहीं करता है। लॉट ऑफ फैक्टर्स की वजह से जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वैसा नहीं आएगा, जिसको हम फेलियर कह देते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। व्हाट डू यू एंड आई स्ट्राइव फॉर? ऑलवेज हैप्पी और समटाइम्स, सॉरी, ऑलवेज सक्सेसफुल और समटाइम्स सक्सेसफुल। व्हाट डू यू टेल योर चिल्ड्रन? बेटा सदा सफल रहना। किसी को वरदान भी देते तो सदा सफलता भाव, वहां पर सदा समझ में आता है, लेकिन लाइफ के बारे में समझ में नहीं आता है। दैट्स द आयरनी। हमने ना लाइफ को स्टडी नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। प्लीज बताइए कितना मतभेद है फिर। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, एंड ये तो और क्लियरली समझ में आएगा। इफ यू आर वर्किंग इन अ प्लांट, प्रोडक्शन यूनिट है, वहां पर फिजिकली समथिंग इज मैन्युफैक्चर्ड, और फॉर दैट मैटर हम रोड सेफ्टी की बात कर ले, सेफ्टी इज एन ऑलवेज फिनोमिना और समटाइम्स फिनोमिना? अरे क्यों भाई, रात और दिन का खेल है। हेलो, बहुत गड़बड़ है इधर, सीरियसली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गड़बड़ हैं एंड मैं ठीक न हूं। इट्स नॉट अबाउट मैं और आप, इट इज अबाउट द ट्रुथ। जो भी व्यक्ति सत्य के आधार से जीवन नहीं जी रहा है, भले वाइट में ही क्यों ना हो,
स्पिरिचुअलिटी नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट। आई गिव यू वेरी सिंपल फनी एग्जाम्पल, ठीक है? My son came across to me and said, Dad, now I'm eligible for a driving license. I said, good. बोला अप्लाई कर। बोला डैडी अप्लाई तो कर दूंगा, लेकिन आपको ना मुंबई के ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर से पहचान है। आई सेड या आई हैव डन लॉट ऑफ रोड सेफ्टी प्रोग्राम्स। तो बोला आप जरा एक बार रिकमेंड कर दो ना। मैंने कहा बिल्कुल कर देता हूँ। मैंने फ़ोन उठाया, पाटिल साहब को कॉल किया, उन्होंने हमारे नवी मुंबई के आरटीओ इंचार्ज को फ़ोन किया, बोला गिरीश है, इनका बेटा है, हेल्प हिम आउट। उसने कहा जी साहब। और मेरा बेटा गया ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, 2-3 बार गया। चौथी बार जब वो रिजेक्ट हुआ ना, उसको पता चल गया। वो मेरे पास आकर के कहता आपकी वजह से नहीं मिल रहा है मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने कहा मैंने क्या किया? बोला वो इंस्पेक्टर साहब बाकी सबको बाजू की सीट में बिठाता, पीछे बिठाता, मेरे को गाड़ी चलाने को कहता, और छोटी छोटी बातों पे ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है, गलतियां ढूंढता है, और मुझे कहता तू रिजेक्ट। और उनको मैंने फिर पूछा तुमको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया? मेरे फ्रेंड को बोला हाँ मेरे को तो मिल गया, और मुझे ही नहीं दिया। तो मैंने कहा क्यों नहीं दिया? बोला आपने फोन किया था ना। And it took him 2 years to get the driving license, thanks to Daddy Girish. और पता है उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिला कैसे? वो इंजीनियरिंग का सेमेस्टर एग्जाम पर इतना ध्यान से नहीं पढ़ा जितना वो ट्रैफिक रूल, सिंबल, सिग्नल्स के बारे में पढ़ रहा था। आज उसको एग्जाम दोगे ना, पीएचडी मिल जाएगा उसको ट्रैफिक के बारे में। और फाइनली 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब उसको ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने ड्राइविंग लाइसेंस दिया, उसने कहा बेटा हम माफी चाहते हैं, हमने तुमको बहुत परेशान किया, ये तुम्हारे डैडी का ही आइडिया था। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? गिरीश इज अ गुड डैडी और अपने बारे में तो आप लोग यही कहोगे। बच्चों से पूछना चाहिए कितने गुड है, ये अपने बारे में सेल्फ सर्टिफिकेशन है, और डेफिनेटली गुड डैडी। तो उसका कंसेप्ट क्या है? ऑलवेज सेफ। ड्राइविंग लाइसेंस वो इंस्पेक्टर उनको कहता बेटा हमने आपको बहुत तकलीफ दी, लेकिन ये तुम्हारे डैडी का आइडिया था। जब तक तुम्हें हर चीज समझ ना आ जाए सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त, इसीलिए हमने आपको हर चीज में ट्रेनिंग दी, या फिर उसके बारे में हमने आपको वो टाइम दिया कि आप सीखो। बेटा, वो इंस्पेक्टर ने उनसे कहा हमेशा सुरक्षित गाड़ी चलाना। वो बेटे ने ड्राइविंग लाइसेंस लेकर कहा लेकिन अंकल कभी कभी एक्सीडेंट करूंगा, क्योंकि कभी कभी गुस्सा तो चलता है ना, कभी कभी रोना तो चलता है ना, कभी कभी दुख तो चलता है ना, जिंदगी है तो होगा। हेलो, प्रॉब्लम है। चलिए एक एक्सरसाइज करें। आपके पास हैंकरचीफ है? प्लीज टेक आउट योर ओन हैंकरचीफ। डोंट पुट योर हैंड इन समवन्स एल्सेस पॉकेट। और अगर बहनों के पास रुमाल नहीं है तो वो साड़ी का पल्लू यूज कर सकते हैं, दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉल का एंड यूज कर सकते हैं। और अगर भाइयों के पास रुमाल नहीं है तो कृपया करके शांति बनाए रखें। नहीं तो आप भी कहीं किसी की खोज में ना जाए। ठीक है, चलिए इस रुमाल को डायगनली ऐसा लंबा कर दीजिए। बहुत सिंपल है ये एक्सरसाइज। द एक्सरसाइज इज नॉट इंपॉर्टेंट, द लर्निंग बिहाइंड द एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके पास आईडी कार्ड हो, ईयरफोन के वायर हो, वो भी यूज कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ प्रॉप, आई एम यूजिंग इट विद अ हैंकरचीफ। ठीक है, इसको ऐसे पकड़ना है आपको। There are 3 conditions to this exercise. Condition number 1, 3 fingers not to be used. आप इसको ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं, नॉट अलाउड। ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं, ऐसे नहीं पकड़ सकते, डिस्क्वालिफाइड। सिर्फ आपको कंडीशन नंबर 2 अंगूठा और तर्जनी, द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर को ही यूज करना है। ठीक है, एंड लास्ट एंड द फाइनल कंडीशन, हमेशा पकड़ के रखना। 1 नैनो सेकेंड के लिए भी आप इसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है कंडीशंस? कुछ तो बोलिए। वेरी गुड। पक्का? हाथ नीचे करें, नहीं तो हाथ दर्द करेगा। क्या करना है मैं बताता हूं। आर यू कंफर्टेबल विद द कंडीशंस? वाओ, गुड। यू नो, जब आपने कहा ना यू आर कंफर्टेबल विद द कंडीशन, इससे मुझे एक बात आपके बारे में पता चलता है कि आप सचमुच में बहुत मैच्योर्ड ऑडियंस है, बहुत इंटेलेक्चुअली स्मार्ट है, एंड यू आर वेरी प्रोफाउंड ऑडियंस। ये बात मुझे पता चल रहा है इस बात से कि आपने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है विद द कंडीशंस।
ठीक है। और पता है ये क्यों मुझे पता चल रहा है? क्योंकि आप बहुत अनुभवी हैं एक बात को लेकर कि लाइफ इज फुल ऑफ कंडीशंस। किसी के तो बाजू में ही बैठी होंगी, ठीक है ना, कंडी बैठा होगा, वो भी हो सकता है, कंडीशन, ठीक है, वो ऐसी है तो अब मैं क्या करूं भाई, कंडीशन ही है। अब लसित मलिंगा यॉर्कर लेंथ गेंद डालेगा तो हम क्या करें? दैट इज हाउ सचिन हैज टू गो एंड लर्न हाउ टू हैंडल यॉर्कर लेंथ गेंद, ठीक है। एनीवे, so conditions are okay with you because life is full of conditions, so what's the big deal with this exercise? ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं इतना ज्ञान मत सुना, करना क्या है वो बताओ, ठीक है। कंडीशन कंडीशन आप लोग थोड़े इम्पेशेंट है, ठीक है ना। चलिए, करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। आई डेमोन्स्ट्रेट, जब मैं स्टार्ट बोलूंगा तब आप करना, अभी नहीं करिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये पता हो, क्योंकि ये पहले भी आपने देखा होगा या आपको मालूम होगा, तो प्लीज आई हैव अ रिक्वेस्ट, ये आजू बाजू वाले को बताना नहीं, ठीक है, क्योंकि आई वॉन्ट एवरीबडी टू एक्सपीरियंस इट। ये कोई आईक्यू टेस्ट नहीं ले रहा हूं कि आपको ज्यादा पता है मुझे ज्यादा, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट क्या आपके यहाँ पे चल रहा है। आई वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरगो दैट एक्सपीरियंस, ठीक है। इस रुमाल में करना क्या है आपको, अभी प्लीज करना नहीं, मैं जब स्टार्ट बोलूंगा तब करना। आपको एक गांठ बांधना है, यू हैव टू टाई अ नॉट। मैंने तो हाथ छोड़ दिया है, आपको हाथ नहीं छोड़ना, वो कंडीशन है। आई एम यूजिंग माई लिटिल फिंगर एंड द रिंग फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड सपोर्ट करने के लिए, आपको ये नहीं करना है। देन आई पुट माई हैंड थ्रू दिस होल्डिंग द अदर एंड, और मैंने एक नॉट बांध दिया। अभी आपके पास ऐसा ही से शुरू करना है विदाउट अ नॉट, एंड फाइनली इट शुड एंड लाइक दिस विथ अ नॉट, बट यू हैव टू फॉलो ऑल द 3 कंडीशंस। स्टार्ट। जो लोग रुमाल नहीं लाए ना इतने खुश हो रहे, बोले बच गए, और बाजू वाले को देख के बोल रहे हैं होता था तो कर दिखाता था, ठीक है। या और जिनके पास रुमाल नहीं है ना, वो एडवाइस दे रहे, कर कर, अरे ऐसे कर, ऐसे कर लो तो हो जाएगा। इट्स प्रीटी इजी टू एडवाइस। गुड। इधर देखिए, इधर देखिए, कुछ बहनें बहुत अच्छी तरह कर रही है। कर्मा फिलॉसफी, वो पिछले जन्म में भरतनाट्यम डांसर रही हैं। ऑल टाइप ऑफ मुद्रास वो सब यहीं पे आ रहा है, ठीक। कुछ भाई लोग बोल रहे हो गया सर, इसका मतलब है शादी हो गई है, मुक्त बनो थोड़ा। दिस शुड बी द फाइनल रिजल्ट। हाँ जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ, कुछ कुछ लोग बहुत स्मार्ट हैं, हाँ, उसमें भी विशेष भाई लोग, पता है वो ऐसे करके गहन चिंतन में गए हैं अभी, ठीक है ना। चलिए, एनीवे, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, शायद आपने कह दिया इम्पॉसिबल भी है, बहुत डिफिकल्ट है। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाई इज इट डिफिकल्ट? बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। अब ध्यान से सुनेगा, आई एम कमिंग टू टुडेस टॉपिक, ठीक है। आई एम गिविंग यू अ हिंट। द प्रॉब्लम ऑफ दिस प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है। एक ही व्यक्ति को समझ में आया, ठीक है। Because he understood it, that's why he laughed, ठीक है। Statement number 2, the problem of this problem is neither the condition. The problem, now the hint, the problem of the problem is the way I am holding the problem. इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कतई नहीं है। इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम कंडीशंस बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम है मैंने प्रॉब्लम को कैसे पकड़ा है। अर्थात मेरे जीवन का प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ माई लाइफ इज नॉट माई वाइफ, is not my husband, it's not the family, it's not my past, it's not what I'm qualified with, it's not my business, it's not the business environment, it's not my client, not my vendors, not the bank, not, बहुत सारा है, वो सब प्रॉब्लम नहीं है। हमने इन सब प्रॉब्लमों को कैसे पकड़ा? द वे आई एम होल्डिंग माई फैमिली इज अ प्रॉब्लम,
The way I'm holding the kid is a problem. The way I'm holding my future, the past, the present, God, spirituality, सत्य, यही प्रॉब्लम है. आप करिए, आपको हिंट दे देता हूं. सर अरे विदाउट कंडीशन तो फिर आप तो स्वर्ग में आ गए सर. इस प्रॉब्लम को आप गोदी में रख दीजिए और ये जो दो एंड है ना आपकी तरफ ऐसे करके रखिए. मैं इस माइक के ऊपर रख देता हूं, ठीक है? रखिए. कुछ भाइयों ने प्रॉब्लम को अच्छी तरह फोल्ड करके पॉकेट के अंदर रख दिया. अरे गेम खत्म नहीं हुआ है, अभी प्रॉब्लम है, अभी सॉल्व तो करें हम पीसफुल तरीके से. रखा गोदी में, ओके. दोनों हाथ ऐसे करिए. व्हाट वाज द प्रॉब्लम? हाँ, वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस. ठीक है, इट इज नॉट द प्रॉब्लम, इट इज द वे आई एम होल्डिंग द प्रॉब्लम. ठीक है? कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? ऑलवेज हैप्पी पॉसिबल है? ऑलवेज पीसफुल पॉसिबल है? भाजी है? ओ वाह, वेरी गुड. ठीक है, अभी तो लगता है थोड़ा थोड़ा पॉसिबल है, अब देखते हैं पॉसिबल है या नहीं. इस कंडीशंस को निभाते हुए इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ. व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम? द वे आई एम होल्डिंग द प्रॉब्लम. एंड हाउ आई वाज होल्डिंग इट? ऐसे पकड़े थे. अब ऐसे मत पकड़िए, राइट हैंड से लेफ्ट एंड को पकड़िए, लेफ्ट हैंड से राइट एंड को पकड़िए और गांठ बांध दीजिए. ट्राई. वो भाई साहब है ना इतने सिंसियरली राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, एंड वो मुझे देखकर कह रहे हैं तुम हमको बेवकूफ बना रहे हैं, और हम बन भी रहे हैं. हाइट. चलिए चलिए, आई विल हेल्प यू. वापस गोदी में रखिए, अब मैं आपको गाइड करता हूं. ठीक है, रखा सबने? हाँ रखिए रखिए. अरे प्लीज अभी हो जाएगा सिस्टर, डोंट. एंड शी हैज लॉस्ट दैट फेथ एंड ट्रस्ट. अब हो जाएगा, ठीक है ना? दोनों हाथ ऐसे करिए, लेफ्ट हैंड को राइट के ऊपर रखिए. ओह, वो मैडम मेरे को देख के हंस भी रही है और राइट ही है. ठीक है ना? दैट वाज द हाइट. ठीक है, आपका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है. सो लेफ्ट हैंड को राइट पे रखा. सर लेफ्ट. हाँ, मेरा ना एक किडनी अटैक हो चुका है, प्लीज दूसरा नहीं होने दीजिए. राइट को ऐसे किया, कांग्रेस आई जैसे करिए. फिर से हार गए, ठीक है ना? एनीवे, इसको ऐसे बेंड करिए सांप जैसे, अपने ऊपर, मेरे ऊपर नहीं. आप कितना हंसते हैं, वो गॉड. इसको ऊपर से, अंदर से लेफ्ट के नीचे रखिए. रखा, और इस पोजीशन को अपने छाती पर रखिए और सांस भी ले सकते हैं. ठीक है ना? कुछ लोगों को योगा सब याद आ गया, ठीक है ना? तो अब प्लीज मत करिएगा कुछ, जस्ट वॉच वेदर गिरीश इज फॉलोइंग द कंडीशंस और नॉट. ठीक है? दिस इज माय लेफ्ट अपर आर्म. ठीक है? दिस इज माय राइट लोअर आर्म. ठीक है? इज इट ओके? दिस इज माई लेफ्ट अपर आर्म. प्लीज मत करिए, जस्ट वॉच इट. द गेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, द लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज माई राइट लोअर अंडर वाला आर्म, दिस इज द अपर लेफ्ट आर्म. कौन कहता है पॉसिबल नहीं है? जोर से ताली बजाइए. भाई साहब है ना, बोला ताली नहीं बजाऊंगा, हाथ छूट जाएगा फिर कैसे? चलिए अभी करिए. लेफ्ट हैंड को राइट के ऊपर रखिए. राइट, ओ गॉड, कुछ लोग है ना किया.
हाँ, उनको हेल्प करिए सर, जस्ट हेल्प हिम होल्ड द एंड्स ऑफ द हैंकरचीफ, क्योंकि थोड़ा झुकने में तकलीफ हो रहा होगा। हाँ सर, हाँ नीचे से, वेरी गुड वेरी गुड, होल्ड फ्रॉम द राइट। अब ओपन योर आर्म्स, ओपन योर आर्म्स। हाँ इसको भी, हाँ बाहर लेकर आइए, खींचिए। हुआ? वाओ, गुड। पॉसिबल और नॉट? कुछ लोगों का नहीं हो रहा है, उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन। आप लोग जोर से बोलिए, हमने आपको माफ किया, बोलिए, बोलिए जोर से, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलने वाला हूं वो थोड़ा सा हर्ट हो सकता है, इसीलिए पहले ही माफी मांग लिया। कुछ लोगों का नहीं हो रहा है, उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन, मोटापा कम करिए। अभी शरीर इतना मोटा और रुमाल इतना छोटा में नहीं हो पाएगा। अपने कमरे में जाइए, बेडशीट को ऐसा लंबा बिछाइए, तो पॉसिबल हो सकता है। सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम विद द गेम, इट्स अ प्रॉब्लम विद द प्रॉप। ठीक है? कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? पॉसिबल है या नहीं? कैन आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन? 24 hours life throws me any kind of condition, come what may, वाइफ कैसी हो, हस्बैंड कैसे हो, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, अच्छा है नहीं है, irrespective of the external environment and the condition, can I ask you a question? Always happy, possible or not? Wow, बस यही बताना चाहता था मैं। और मैं ये आपको थियोरेटिकली नहीं बताना चाहता था, आई वांटेड यू टू डू इट। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? पहले तो हमने कह दिया था डिफिकल्ट, एंड somebody said very difficult, and somebody said little impossible. Can I ask you a question? We did it, right? आपने भी किया। What did you do to make it happen? And if the same I can do it in my life, I can always be happy. Oh wow, what effort. My simple question, what did you do to make it happen? Do. I thought, fine. Thought के बाद क्या किया? Oh wow, sir, क्या follow में क्या किया आपने? What were those instructions? Be very specific, sir. What was that? Correct, differently क्या किया? मैडम, एक मिनट। बहुत अच्छा, इन्होंने तो सोच भी लिया क्या क्या करना है घर जा करके। टू गुड, आई अंडरस्टैंड। यहां पर क्या किया? हाँ सर, विश्वास कर लिया तो नहीं होगा, फिर मैंने भी तो कुछ किया ना। मैंने पूछा आपने क्या किया, बोलिए भाई साहब। एक भाई, हाँ क्या, अरे एडजस्ट तो बहुत थियोरेटिकली एडजस्ट किया, किया क्या? ओ वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग। मैडम ने कहा पहले, अब मैं आपको बोलूं कि सांबार कैसे बनाते हैं, तो बोला बना लो, देख लो यूट्यूब में। अरे पहले कढ़ाई को रखो गैस के ऊपर, फिर गरम करो, फिर उसमें तेल डालो, जीरा राई डालो, जो भी सब्जी, प्रोसेस। क्या किया? फर्स्ट स्टेप। ओह, एफर्ट, आई अंडरस्टैंड। तरीका, अरे क्या सिस्टर, what did you learn? What was the technique? Step number 1. क्या बात है, बहनें बहुत स्मार्ट है। बोला लेफ्ट को राइट पे रखा। सर, सर व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? उनके बाजू में अनुराग। ये अनुराग भाई के लिए ताली बजाइए जोर से। यही प्रॉब्लम है, पता है, लाइफ का प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम का प्रॉब्लम, दिस इज सिन। गलती भी नहीं है, मैंने ना ये एक्सरसाइज सोशल साइंस से पिकअप किया है। एंड सोशल साइंटिस्ट से व्हाट वी डू इज tantamounting टू सिनिंग। अगर कोई गलती कर देना तो बड़े लोग माफ कर देंगे क्योंकि छोटा है, लेकिन पाप के लिए कोई माफी नहीं है, भोगना पड़ेगा। हम सबसे बड़ा महापाप जीवन में प्रॉब्लम से संबंधित पता है क्या करते हैं? वी ऑलवेज वर्क ऑन द प्रॉब्लम। वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम इज इक्वल टू सासू मां को ठीक करो।
बच्चा सुनता नहीं है, वो सुन ले किसी तरह, वो सिंसियर बन जाए, ज्यादा टाइम मोबाइल में ना बैठे। हमारे जो ऑफिस के स्टाफ हैं वो बहुत ऑनेस्ट हो जाए, वो पंक्चुअल हो जाए, वो अब हम उनको ठीक करने में लगे, जो जो गुण हम चाहते हैं उनमें, द गुड क्वालिटीज ऑल्सो ऑन अ गुड नोट ऑल्सो वी आर वर्किंग ऑन देम। And if you try to work on somebody else to make your business good, your life better, मान के चलेगा आप सदा खुश कभी नहीं रह सकते, not possible। और आपने कह दिया था सर पॉसिबल ही नहीं है। And the first thing, Anurag bhai, you're very smart, and he observed it. You know the first thing what we did? We left the problem. छोड़ने का अर्थ है मेडिटेशन। 5 मिनट के लिए जो भी चिंताएं हैं, हर आपको यहाँ पर हर व्यक्ति ने, हर स्पीकर ने आपको कहा होगा मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन। एंड मेडिटेशन वो सत्य बात है, एक प्रोसेस है लाइफ का। व्हेन यू आर ऑल विथ योर सेल्फ, प्लीज आप यहाँ से वापस जाएंगे तो ये नहीं समझिएगा कि हो गया हमारा आध्यात्मिकता के साथ हमारा रूबरू होना। कंटिन्यू इट। हमारा सेवा केंद्र, आप जहाँ से भी आए हैं, भारत या बाहर से भी आए हैं, तो प्लीज जाकर सेवा केंद्र में जाकर सत्यताओं को समझिए। नॉट विथ योर प्रेजुडाइज्ड माइंड, विथ योर बिलीफ सिस्टम ऑफ हिंदुइज्म, ऑफ बीइंग अ मेल, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ हस्बैंड। उस दृष्टिकोण से देखेंगे ना तो फिर सदा नहीं हो सकता है। और जैसे वो सिस्टर ने कहा, हम बच्चों के शूज में जाकर देखे, वो बहुत दूर की बात है। पहले आप न्यूट्रल तो बनिए, और वो न्यूट्रलिटी का फर्स्ट चैप्टर है कि मैं आत्मा हूं। और वो कॉमन है, जैसे मोबाइल फोन के अंदर एक सिम कार्ड है ना, और यूनिवर्सली शायद वो जो नैनो सिम कार्ड है उसका साइज डायमेंशन सेम ही होगा। यस और नो? चाहे आप एप्पल का फोन खरीदो, चाहे वो एमआई का हो, चाहे सैमसंग का हो, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी का स्क्रीन 5.5 इंच है, किसी का 4.5 है, किसी का कॉस्ट ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का जीबी ज़्यादा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई गणपति को मानता है, कोई किसी को नहीं मानता है, किसी का नाक चपटा है, कोई बड़ा है, किसी का शरीर अलग है, किसी का अलग है, बहुत सारी भिन्नताएं। कोई चंदन लगाता है, कोई टोपी पहनता है, कोई शू पहन करके चला जाता है। कितनी भेद है बताइए। और हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि भाई करना क्या है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। somebody asked me, इस्लाम में पुनर्जन्म का कंसेप्ट नहीं है, सो द होल थियोरी ऑफ कर्मा फिलॉसफी फेल्स, तो क्या करें? मैंने कहा सर, जब तक आप ब्रह्मा कुमारी इसको इस्लाम के एंगल से देखोगे ना, यू विल नॉट अराइव एट द कंक्लूजन्स। इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप हर चीज को ना अपने चश्मे से देख रहे हो। जो जो चीज ठीक लग रही है ना वो करेक्ट है, जो 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 ठीक नहीं है ना वो गलत है। और मैं इन्हें सर्टिफिकेट दे दिया, माय गॉड। सत्य को और असत्य को सर्टिफाई मैं कर रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं है ना 12 लाख की गाड़ी खरीदता हूं, होंडा सिटी। आई डोंट नो व्हाट इज द कॉस्ट, लेट अस अज्यूम इट इज 15 lakhs, ठीक है। होंडा सिटी गाड़ी लेकर आता हूं, फॉर दैट मैटर एनी व्हीकल। और जब मैं गाड़ी खरीद के लेकर आता हूं तो गाड़ी के साथ मुझे एक थिक मैनुअल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुकलेट मिलता है, और उसमें बहुत स्पेसिफिकली डेट्स मेंशन होता है कि पहला सर्विसिंग इतने दिन के बाद, दूसरा सर्विसिंग इतने दिन के बाद, तीसरा सर्विसिंग इससे दिन के बाद। ऑपरेशन होता है शरीर का, डॉक्टर वो आपको बोलता है 10 दिन के बाद आना, स्टिचेस हम रिमूव करेंगे, फिर 15 दिन के बाद आना, फर्स्ट विजिट। यस और नो? वो मैन्युफैक्चरर जानता है। और वो कुछ और इंस्ट्रक्शंस होते हैं, पहला सर्विसिंग तक गाड़ी आप इतने स्पीड में नहीं चला सकते हो, उसका एक कुछ लिमिट है, शायद आप लोग ज्यादा जानते होंगे। और हम बहुत अच्छी तरह रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं, नहीं तो 15 लाख की गाड़ी खराब हो जाएगी। और अगर हम बेटे को भी गाड़ी चलाने के लिए देंगे ना, उसको बोलेंगे ओए गाड़ी नहीं चलाना 60 के ज्यादा पहला सर्विसिंग के पहले, नहीं तो गाड़ी मत लेके जा, तू अपना गाड़ी लेके जा। until unless he convinces me, नहीं डैड मैं धीरे चलाऊंगा। yes or no? We are so concerned about that 15 lakhs. Can I ask you a question? This piece of beautiful life, the creator, ग्रेविटी को जिसने बनाया, उसने आपके शरीर में 2 किडनी, मैंने नहीं बनाया, हिंदू धर्म ने 2 किडनी नहीं बनाया है। किसी का नाक चपटा है, कोई गोरा है, कोई चाइनीज बोलता है, कोई रशियन बोलता है, वो कोई धर्म ने नहीं बनाया है, वो कोई मनुष्य का क्रिएशन नहीं है, वो है।
People in different parts of the country will have, different parts of the world will have different features. It's okay. Somebody believes in Allah, somebody believes in Ganpati, it's okay. But why are we fighting? My wife doesn't understand a few things, but why am I in pain? That's the problem. अब हम होंडा सिटी गाड़ी का मैन्युफैक्चरर, जो उसने इंस्ट्रक्शन मैनुअल कार्ड में, मुझे याद आता है जब मैं 12वीं कक्षा में था तो हमको कहा गया था आपको कैसियो का साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना है, और जब मैंने खरीदा तो उतना ही मोटा है कि उसके साथ एक बुक भी मिलता था, उसमें चाइनीज, जापानीज, ताइवानी सब लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस होता था। आप अगर आपने कभी अनुभव किया हो, एंड वी फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? दिस पीस ऑफ लाइफ, आज का 24 घंटा विथ फैमिली, बिजनेस, धनार्जन करना है, शरीर को चलाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, सुख, शांति, आनंद के लिए, प्लीज बताइए मैन्युफैक्चरर, क्रिएटर का इंस्ट्रक्शन मैनुअल कार्ड कहां है आपके और मेरे पास? और पता तकलीफ किस बात की है? हमने खुद इंस्ट्रक्शन मैनुअल कार्ड बना लिया और अपने नेक्स्ट जनरेशन को बोलते ऐसे कर, तेरे को क्या पता, ये ऐसे ही नहीं गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? आध्यात्मिक लैंग्वेज में पता है हम उसको क्या कहते हैं? श्रीमत। श्री जो क्रिएटर है उसकी मत, सिस्टर शिवानी की मत, गिरीश भाई की मत, दीपा बहन की मत, राधिका बहन की मत, आदरणीय गीता दीदी की मत नहीं है। और आप मेरे से मत इंप्रेस होइए, वो ये हम बता रहे हैं आपको, आई एम नॉट ग्रेट। ग्रेटनेस वो सत्य की बात। और मुझे ब्रह्मा कुमारी में यही विशेषता लगी थी, that somebody is not making a story out of nothing. It is the truth, and that truth ko you can verify. It has to be an always phenomena, and it has to be a common phenomena. It cannot just discriminate. Just because आप अल्लाह को मानते हो, स्पिरिचुअलिटी से आप अलग अगर हो रहे हो, तो वो सत्य नहीं है। मैंने वो भाई को कहा, सर आप है ना, ये जो धर्म का जो एंगल है ना, आपका जो अनुभव है ना, आपकी जो एक्सपीरियंसेस है ना, इसको 5 मिनट के लिए बाजू में करिए, क्लीन इट। क्योंकि मैं जब ब्रह्मा कुमारीज में आया था ना, मुझसे भी यही कहा गया था। आई वॉज वन पर्सन हु क्रिटिसाइज ब्रह्मा कुमारीज टू द कोर। मेरे को हर चीज गलत ही लगती थी इनकी, और क्यों गलत लगती थी वो बता देता हूं। क्योंकि मैं जो, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग था ना, वो जो मैंने इतना अध्ययन किया था, अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, बहुत सारा था, हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, बहुत कचरा, विद ड्यू रिस्पेक्ट। और मैं, मेरे सामने जो मेरे बड़े भाई साहब थे, वो ब्रह्मा कुमारीज का कंसेप्ट बताते थे, मैं उनको एक ही प्रश्न पूछता था कि जब मुझे पीएचडी के लिए, रिसर्च के लिए हम क्लासेस अटेंड करते थे, तो हमको कहा जाता था, आप में से काफी लोग उसको जानते होंगे, लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। जो विषय आपका हाइपोथेसिस आपने सेट किया है, उससे संबंधित आज तक कितने लोगों ने उसका अध्ययन किया, उसको पढ़ो, ताकि आपको और पता चले। एंड यू डू अ रिसर्च, अ मिसिंग डायमेंशन ऑफ व्हाट समबडी हैज ऑलरेडी डन, उसको पता लगाने का प्रयास करो। यस, मैंने ब्रह्मा कुमारी इसको, और विशेष मेरे बड़े भाई साहब को कहा, आप जो कहते हो ना, इसका कोई रेफरेंस ही नहीं है। प्लीज बताइए कौन से किताब में लिखा है कि एक आत्मा शरीर छोड़ करके दूसरा मनुष्य शरीर ही लेगी। और मैं आपको बताता हूं ट्रक लोड ऑफ किताब जिसमें लिखा है नो, जैन धर्म। हम फिर धर्म के आधार से देख रहे हैं। सॉरी, वी आर नॉट स्पीकिंग अबाउट रिलीजन, वी आर स्पीकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी। देयर इज अ बिग गैप। और वहां तो एक आत्मा शरीर छोड़ेगा तो अनेक योनियों में जन्म लेगा। The whole concept fails there. So it's not about whether Jain Dharma is good or Hindu is right or Islam Dharma is right. It's not about that. दो condition. Can we understand this? And life becomes absolutely easy. हम कभी किसी पे गुस्सा करते हैं, कभी कोई दूसरा मेरे पे गुस्सा करता है, तो कैसे मुझे लगता है? बुरा लगेगा? तो फिर उसको भी बुरा लग रहा है। Then how are you a good person to the other person? Whether a relative or not a relative for that matter. पहली चीज, छोड़िए। छोड़ना माना डिटैचमेंट। Meditation is a process when you are not going by your roles, by your positions. You are coming to an universal concept कि हम सब वो सिम कार्ड हैं, कॉमन है, और सब में समान है। सबको सुख चाहिए, सबको शांति, सबको आनंद, सबको प्रेम।
वो बच्चे को भी चाहिए। अब हम उसको बच्चे जैसे देख रहे हैं, अरे वो भी सोल है। I'll give you one example. नंबर 1। नंबर 2, जैसे काफी लोगों ने कहा, हमने अपने आप को चेंज किया, पकड़ने के तरीके को, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ही वो था। द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम वाज नॉट द प्रॉब्लम, इट इज द वे आई वाज होल्डिंग लाइफ। इट इज आई एम होल्डिंग माई फ्यूचर, आई एम होल्डिंग माई बिजनेस, आई एम होल्डिंग माई फैमिली, आई एम होल्डिंग माई चिल्ड्रन। आज बच्चों को माता पिता चिंता में पकड़े हुए हैं। मैं जब छोटा था, हमारे पापा को कोई पूछ लेता था ना, आपका बेटा क्या कर रहा है, तो पापा बोलता कुछ तो कर रहा है। आज माता पिता को पूछो आपका बेटा क्या कर रहा, पता नहीं क्या कर रहा है। कुछ तो कर रहा से पता नहीं क्या कर रहा में आ गए। प्रॉब्लम बच्चे का नहीं था, प्रॉब्लम हमारे माता पिता बहुत अच्छे थे उस जमाने में। डर नहीं था उनको, चिंता नहीं था। 5-5 को पैदा करते थे, क्या होगा ज्यादा ज्यादा, दाल रोटी खिलाना ना, खिलाएंगे। और आज एक को लेकर के माय गॉड, हार्ट अटैक है, डायबिटीज है, स्ट्रेस है। प्लीज टेल मी, डिड आई गेट मैरिड, डिड आई हैव अ चाइल्ड फॉर हैप्पीनेस और स्ट्रेस? एक सत्य और एक झूठ बताता हूं आपको। बहुत सुंदर कंसेप्ट है। गेट, देखना, श्रीमत और हमने क्या मनमत। गेट चाहिए, डू करिए, बी बनिए। इसी के आधार से हम भी जी रहे हैं और हम नेक्स्ट जनरेशन को और नेक्स्ट सोसाइटी को भी ऐसे ही बना रहे हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा आगे का भविष्य बहुत अच्छा होगा। कभी नहीं हो सकता। वी आर क्रिएटिंग अ सोसाइटी आउट ऑफ फियर एंड वी आर ऑल इक्वली कंट्रीब्यूटर्स टू इट, विद ड्यू रिस्पेक्ट। गेट, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? व्हाट यू शुड गेट इन ऑर्डर टू बी हैप्पी? क्या बात है, डू गुड, असर पड़ रहा है। What you should get in order to be happy? एक बार एक बहन ने मुझे कहा, मैं दिल्ली में प्रोग्राम करा, उन्होंने कहा सेटिस्फैक्शन। मैंने कहा मैडम घर जाइएगा, बच्चे को कहिए सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़। बच्चा 2 नारियल तोड़ेगा, मम्मी को अक्ल आ गई, पता है हमको मार्क्स चाहिए। यहां पे डायलॉग के लिए सेटिस्फैक्शन। मैंने कहा मैडम आपके एचआर का हेड कौन बैठा? बोलो वही बाजू में बैठे हैं। मैंने कहा सर अगले महीने का सैलरी सेटिस्फैक्शन। आईसीआईसीआई बैंक के चेकबुक में SATI कैपिटल लेटर्स में फाड़ के देना। बोला नहीं नहीं पैसा भी चाहिए। मैंने कहा मेरे वाइट वाइट के अनुसार आप आंसर दे रहे हो या जो सत्य है वो आंसर दे रहे हो? बहुत दोखलापन है। मैं आपको बताता हूं, गिरीश भाई को बहुत पैसा चाहिए, आई नीड लॉट ऑफ मनी। अब तुम क्या करोगे? पैसा को खाओगे तो नहीं, यू डू समथिंग आउट ऑफ इट। इट्स अ मीन्स, इट्स नॉट एन एंड। फर्स्ट डूइंग। मैं अपने गांव में अपने मम्मी पापा के लिए ना बहुत अच्छा लग्जोरियस घर बनाना चाहता हूं। उन्होंने जीवन में बहुत त्याग किया मेरे लिए, कभी सुख को अनुभव नहीं किया, सिर्फ त्यागी था उनका जीवन। रिटर्न टाइम है, हर प्रकार की सुविधा होना चाहिए उनको। और जब मेरे माता पिता उसमें रहते हैं ना बड़े अच्छी तरह कंफर्टेबली, देन आई बिकम हैप्पी, देन आई एम हैप्पी। Get lot of money, make a good house for my parents, do construct, and then I'm happy, be happy. Example number 2, पर्सनलाइज करता हूँ। मेरे को बहुत पैसा चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं पूरे विश्व घूमना चाहता हूँ। आई एम अ वोरेशियस ट्रैवलर, आई लव टू ट्रैवल। आज अमेरिका तो कल लंदन तो कहीं यहाँ एग्जॉटिक प्लेसेस। पैसा, डूइंग, ट्रैवलिंग इज डूइंग। And when I'm in that particular places, I'm enjoying nature, then I'm happy. Be happy. I'll make it more closer to life. I want to get a companion. अकेले नहीं रह सकता हूँ। We are all social animals, sorry, beings. मुझे भी कोई चाहिए, अकेले कितना जीऊंगा? I need a life partner. You get married, arranged marriage, love marriage, either way, no issues. अब क्या करोगे उसको लेके? ओ गॉड, आई विल लव हर, आई विल लिव विथ हर, शी और ही इन टर्न विल लव मी। और कोई तो है जो मेरे साथ मेरे लिए जिएगा, somebody would care for me, wait for me, तभी तो जीवन संपूर्ण होगा। और जब हमारा आपस का लव, केयर, शेयर, सुख दुख में एक समान सपोर्ट करना, देन आई विल बी हैप्पी।
और आगे बढ़ते हैं, बच्चा चाहिए, मेरा चाहिए, ये तो दूसरे घर के है। आई वॉन्ट टू हैव माई ओन ब्लड। अब तुम क्या करोगे बच्चे को लेकर? ओ गॉड, द लिटिल वन विल जंप ऑन माई चेस्ट, पप्पा करके बोलेगा, ओ क्या आनंद आएगा, वो अलग ही सुख है। When the little one will love me, then I will be happy. Yeah. With due respects, don't take it otherwise. आज 15 years हो गया मैरिज को. Now I want to get a divorce. फिर से get. Hello. This is a never ending loop. और हम भी ऐसे ही जी रहे हैं, हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी ऐसे ही जी रहे हैं। और इस संसार में कोई नहीं सिखाता है, अनफॉर्चुनेटली। प्लीज बताइए कौन सा विद्यालय है जो लाइफ के बारे में सिखा? क्या भगवान हमको लाइफ के बारे में सिखाएगा या अपने बारे में श्रद्धा और क्या बोलते हैं नारियल तोड़ो उसके बारे में सिखाएगा? अरे उसको नहीं चाहिए कुछ, वो आपके लिए आया हुआ है। मैन्युफैक्चरर अपने लिए नहीं बोलेगा, आपके लिए बोलेगा, ताकि उसका ब्रांड इमेज बढ़े, ताकि आप बहुत सुखी रहो। होंडा सिटी को 15 इयर्स यू शुड हैव अ वंडरफुल क्या बोलते हैं यूसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो दैट यू रिकमेंड 10 डिफरेंट पीपल। अरे होंडा सिटी खरीद यार, मेंटेनेंस का झंझट ही नहीं है, बट हमने फॉलो किया इंस्ट्रक्शंस को। ऐसे ही वो परमात्मा मैन्युफैक्चरर है, गॉड कहो, अल्लाह कहो, और यहाँ की भाषा में मैं उनको शिव बाबा कहता हूँ। उसको शरीर ही नहीं है, जैसे आत्मा को शरीर नहीं है, और वो सबके लिए समान है। प्लीज हमारे सेवा केंद्र में जाकर यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑफ गॉड वो भी आपको बताएंगे। हर रिलीजन में इसका गायन है। शिव बाबा इज नॉट ब्रह्मा कुमारी का क्रिएशन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। हमने कोई नया भगवान नहीं बनाया है, वो है, मैंने नहीं बनाया ग्रेविटी को। और कई लोग कहते हैं आपने अपना ही कंसेप्ट, अपना ही फिलॉसफी बोल रहे हो। फिलॉसफी नहीं है, सत्य है। रिवर्स करें, बस इतना ही करना है, उल्टा कर दीजिए। प्लीज बताइए, जब बच्चे को गोदी में लिया माँ ने कितनी खुश थी, वाह। और आज यही 15 साल के बच्चे को लेकर उतने ही खुश हैं। फिर कहां है सदा खुशी? एनीवे, इसको रिवर्स कर दीजिए। फर्स्ट लेसन ऑफ ब्रह्मा कुमारी सत्य ज्ञान, फर्स्ट उल्टा कर दीजिए। गेट डू बी को उल्टा कर दीजिए। बी हैप्पी राइट नाउ। आई एम अ बीइंग ऑफ हैप्पीनेस। आत्मा सुख स्वरूप है, वहां से शुरू करिए। दैट्स द फर्स्ट चैप्टर। क्या मैं अपने बच्चे को बोल सकता हूं बच्चे तू इसीलिए पढ़ क्योंकि तू खुश है, इसीलिए नहीं पढ़ कि तू एग्जाम में अच्छे मार्क्स? वो पोस्टपोन कर रहा है खुशी को, और हम ऐसे ही सिखा रहे हैं उसको। वो हर चीज को ना प्राप्त करके ही खुश रहेगा, करने में खुशी नहीं है। बहुत बड़ा मिस्टेक है ये, अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए आपको ना ब्रह्मा कुमारी का हर व्यक्ति बड़ा खुश नजर आएगा, क्योंकि वो बहुत खुशी से कर रहे हैं, खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट बी हैप्पी। नंबर 2, बी हैप्पी होकर डू एवरीथिंग। बी हैप्पी के लिए ना वो हैप्पीनेस के सागर से थोड़ा कनेक्ट करिए, एनर्जी ले लीजिए, टॉप अप करा लीजिए सिम कार्ड को, 499 अनलिमिटेड डेटा, 84 डेज। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो जियो प्लान में और ब्रह्मा कुमारीज के जियो प्लान में एक थोड़ा सा अंतर है। ब्रह्मा कुमारीज का जियो प्लान इज डेली रिचार्ज, हर दिन जाना पड़ेगा सेंटर। ये एक दिन 84 डेज का प्लान नहीं है, हर दिन नहाते हैं ना, वैसे वाला प्लान है। 84 डेज में एक बार नहाने से काम नहीं बनेगा। इसीलिए वे इंसिस्ट आप रेगुलर जाइए, कुछ समय अपने आप के लिए दीजिए, आत्मा के लिए। बिलीव मी, आपने बहुत अनुभव सुन लिया होगा, आपका वो जो 23 आवर्स या 24 आवर्स का 23.5 आवर्स ना बहुत इजी हो जाएगा। हमको ये ना ये ट्रेड ऑफ ही नहीं समझ में आता। हमको लगता है कितना टाइम खर्चा करें, एक्चुअली खर्चा नहीं है वो, बाकी 23 आवर्स को अच्छा बनाने के लिए। फर्स्ट इज बी हैप्पी, खुशी से कपड़ा धोइए और सासू माँ ने एक और बकेट भर के कपड़ा ला के रख दिया कोई बात नहीं, चलता। एंड आई गारंटी यू, वैसे तो मैं कोई बहुत महान नहीं हूं, लेकिन जितना छोटा सा अनुभव बता रहा, यू विल गेट व्हाट यू वांट। क्या चाहिए आपको? सम्मान, प्यार, रिकॉग्निशन, एक्सेप्टेंस,
इट विल कम। मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूं, मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया ये सब मिलेगा। मिलेगा, बस एक ही चीज करना है, डोंट बी गुड टू अदर्स, बी गुड एंड डू एवरीथिंग, बी हैप्पी एंड डू एवरीथिंग हैप्पीली, यू विल गेट व्हाट यू वांट। अब हमने ना उल्टा कर दिया है, गेट करो फिर डू करो और फिर खुश रहो। ठीक है, बस इतना ही करना है। लास्ट ऑप्शन, ठीक है, एक लास्ट चीज बताता हूँ, देन विल सिट इन मेडिटेशन। आप लोग मेडिटेशन कोर्स करना पसंद करेंगे? व्हेन यू गो बैक टू योर रिस्पेक्टिव टाउन्स, वहाँ के ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाना पसंद करेंगे? या जो लोग करेंगे वो हाथों पर उठाइए। क्या बात है, टू गुड, प्लीज जाइए और सत्य को परखने का प्रयास करिए वहां पर, एंड लीड अ वेरी ट्रुथफुल लाइफ। 3 ऑप्शंस, तीनों को भी टिक कर सकते, 2 को भी कर सकते, किसी एक को भी कर सकते, ऑल आर करेक्ट, नो इश्यूज। खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसों के लिए जीना चाहिए, नाम मान शान के लिए जीना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छा। जो खुशी के लिए जीना चाहते हैं हाथ ऊपर उठाइए। क्या बात, सिंपल वन। ठीक, चलिए आप लोग इतने अच्छे हैं ना, आप चीज़ों को समझते हैं ना, तो मेरे मन में एक भाव आया है कि मैं आपके घर आ जाऊं। क्या बात है सर, आप बुला रहे हो, मैडम तो बोल ही नहीं रही है। ये भाई साहब बहुत स्मार्ट है, गिरीश भाई के बहाने इनको कुछ अच्छा मिल जाएगा खाने पीने में। टू गुड आऊं कि रहने दूं? आ जाऊं? बहुत अच्छा। आप है ना, यहाँ से जाने के पहले हम आपको एक पेपर देंगे, उसमें अपना नाम, टेलीफोन नंबर और घर का पता लिख के जाना, ताकि वेन एवर आई एम इन योर टाउन आई विल कॉल यू, आई विल गिव यू इनफ टाइम टू प्रिपेयर, तैयारी करना मेरे आने के लिए, स्वागत और उसके लिए, ठीक है ना, खाने पीने का तैयारी करेंगे। बहनों को अलग तैयारी करना है, भाइयों को अलग तैयारी करना है। पहले बहनों का बताऊं कि भाइयों का बताऊं? लेडीज फर्स्ट, ठीक है। ऑल द सिस्टर्स, मैं फोन करके आऊंगा, आई विल गिव यू लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर। आपके घर में जितना भी सोना है, मोती है, कैश है, वो सब बाहर निकाल के रखना। और भाई लोग, आपका जितना भी अकाउंट्स हैं बैंक के, वो सबका चेकबुक साइन करके रखना, अमाउंट मैं भरूंगा। और जितना भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम पे करके रखना। वो सब मैं लेके जाने के लिए आऊँगा, क्योंकि आपको मैंने बहुत अच्छी तरह पूछा, खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसों के लिए जीना चाहिए, नाम मान शान के लिए, आप सब ने कहा खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसे तो आपको चाहिए ही नहीं। वो मैं सब लेके जाऊंगा और आपको बहुत सारी खुशियां दूंगा। बजाइए जोर से ताली। मुझे पता है आप ताली क्यों बजा रहे हो, क्योंकि आप लोग ताली इसीलिए बजा रहे हो, अच्छा हुआ टेलीफोन नंबर, घर का पता देने के पहले बता दिया, अगर बाद में बता देते तो बड़ा तकलीफ होता था। आप बहुत स्मार्ट हैं। हाँ, एक बार मैं ऐसी प्रोग्राम कर रहा था, एक भाई साहब ने कहा नहीं नहीं गिरीश भाई, आपकी इंटेंशंस को मैंने जान लिया, तो भी आप आइए, और मैं तो आपको अपना आपका नंबर दीजिए, मैं अभी के अभी एसएमएस कर देता हूँ, पता भी, लोकेशन भी, जीपीएस वो भी डाल देता हूँ। मैंने कहा सर आपका पूरा मेहनत की कमाई मैं लेके जाना है। बोला बिल्कुल लेकर जाइए। मैंने कहा आपको तकलीफ नहीं होगी? बोला बिल्कुल नहीं। मैंने कहा क्यों? बोला बाजू वाले का दिया था। पीपल आर सो स्मार्ट। जिसके साथ उनकी दुश्मनी चल रही थी ना, उसी का दिया मुझे। बोला तो उसका लेके जा, तभी तो खुशी होगी। चलिए एक और बार प्रश्न पूछूं, एक राइट है एक रॉन्ग है, ठीक है। खुशी के लिए जीना चाहिए, खुशी खुशी से जीना चाहिए। Should I live for happiness, get, do and be, or should I live with happiness? Be happy and live, be happy and work, be happy and cook, be happy and do everything. खुशी खुशी से या खुशी के लिए? जो खुशी के लिए जीना चाहते हाथ ऊपर उठाइए। आप लोग सचमुच बहुत महान है, आपको ही नहीं पता आप कितने महान हो। बताऊं, गौतम बुद्धा को बुद्धा बनने में वक्त लगा था, और आपको तो 1 सेकंड में रियलाइजेशन हो गया कि खुशी के लिए नहीं, खुशी खुशी से जीना चाहिए। तो आज से कैसे जिएंगे? ऑलवेज हैप्पी।
और ये ऑलवेज हैप्पी, आपका जो अनलिमिटेड डेटा है ना, वो ऑलवेज रहने के लिए हमारे सेवा केंद्र में जाके मेडिटेशन अच्छी तरह सीखिए। सोर्स जो है ना खुशी का, वो है परमात्मा, गिरीश भाई नहीं है, उनसे लीजिए। गिरीश भाई आपको बता सकता है, आधा एक घंटा हंसा सकता है। द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज द ऑलमाइटी, ही इज एन ओशन ऑफ हैप्पीनेस। और एक बार हैप्पीली आप लाइफ को लीड करेंगे ना, देयर इज नो प्रॉब्लम। इफ यू लीड पीसफुली, देयर इज नो प्रॉब्लम। चैलेंजेस होंगे, सिचुएशंस होगा, बट आई विल बी एबल टू change and adapt myself according to the scenario. The basis is the truth, and that is spirituality. Thank you. I really enjoyed being with you. I hope the same at your end. और इन बातों को अच्छी तरह समझ के जोर से ताली दीजिए। एक मिनट मेडिटेशन करें। 1 minute. Sit in silence. आपके हाथ में नोटबुक पेन अगर है तो उसको बाजू में रख दें। हल्के होकर के बैठें। Loosen your body parts, completely relaxed, but very alert from the mind. थोड़ा सा चिंतन करें कि मुझे अपने जीवन को आज से सत्य के आधार पर जीना है, जो हर व्यक्ति को पसंद है, जो मुझे पसंद है, वैसे बोलना है। जो हर व्यक्ति को पसंद वाले विचार हैं, जो मुझे भी अच्छे लगते हैं, वैसे ही विचार क्रिएट करना है। जो हर व्यक्ति को इस संसार में कर्म करके सुख प्रदान करे, वैसे ही कर्म मुझे करना है, जो मुझे और दूसरों को सुख प्रदान करे। It has to be a universal idea which is common for every individual. It is not created by any religion, law, or it's not a creation of any individual. It is universal. ऐसा ही है। सबको प्यार चाहिए, सबको सम्मान चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि हर दूसरा व्यक्ति उसे वैसे ही स्वीकार करे, जज ना करे। तो आज से मैं खुश स्वरूप बन के, प्रेम स्वरूप बन के, ज्ञान स्वरूप बन के, पवित्र स्वरूप बन के, सुबह उठने से लेकर रात्रि तक हर कर्म शांति, खुशी और आनंद के इस अवेयरनेस में रहकर करूँगा। किसी से मिलना हो शांति से, सम्मान से, मीटिंग अटेंड करना हो शांति से, रिस्पेक्ट से। बच्चे सुनते नहीं हैं, उनको हैंडल करना हो शांति से, खुशी से। एंड व्हेन आई चेंज, I can arrive at the solutions, because the problem is not them, the problem is the way I am holding them. And I will hold everybody, every concept, every idea based on truth. And that is, God comes and tells us कि बच्चे मैं सत्य हूँ, मैं सत्य ज्ञान सुनाता हूँ, आपको आपका सत्य परिचय देता हूँ। और ऐसी सत्य युग की स्थापना का निर्माण आत्मा के सत्य सतो गुण के आधार पर रचता हूँ। Can you support me in this beautiful cause of making this beautiful piece of life always happy, and make others' life always happy?
कितना अच्छा लग रहा है मुझे ये सब सोच के। हम ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में जाकर इसको और गहराई से, सीरियसली, सिंसियरली इसको समझने का प्रयास करेंगे। एंड आई विल मेक ट्रुथ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। बहुत प्यार से कहें, ओम शांति।